स्पेसिफिक सेक्टर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा कि किन सेक्टर्स में हमें ऐसी एफडीआई चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, जहां जॉब क्रिएशन भी हो, जो ग्रोथ भी ला सके। कुछ ऐसे सेक्टर्स का भी हमें तयन करना पड़ेगा और फिर उन्हीं पर फोकस करना पड़ेगा। माइनिंग के साथ कुछ और ऐसे सेक्टर्स पर अगर आप रोशनी डाल सकें। देखिए, आपका पूरा हेल्थ केयर का सेक्टर है जो बहुत बड़ा सेक्टर है, फिर आपका टूरिज्म है, फिर आपका एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, माइनिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इधर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो सकता है। तो सेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगेन मैं आपसे बात करता हूँ कि जब तक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लास्ट 37 ईयर्स का डाटा कह रहा है, और डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो हमें जो काम करना चाहिए डाटा की बेस पे करना चाहिए, हमें एजम्पशंस की बेस पे एक कंट्री की पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। और जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो अगले 20-25 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें रोड मैप आपको 25 साल का नहीं बना सकते, तो रोड मैप अगले 4-5 साल का, 6-7 साल का बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके KPIs देखते हैं, लर्निंग के साथ उसको आप फर्दर एडिट करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ पे आपको फेलियर्स मिलते हैं, आप वो लर्निंग से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया का जो 2030 विजन था वो बहुत एम्बिशियस था। इन 2023 दे रियलाइज कि ये ओवर एम्बिशियस है, ये डिलीवर नहीं हो पाएगा, और ये डिलीवर नहीं हुआ तो हमारा सारा सिस्टम आउट हो जाएगा। तो 2024 वाज द ईयर फॉर कोर्स करेक्शन, और अब उसका जो एक्चुअल साइज था वो रिड्यूस होकर कुछ 70% पर आ गया है। और अब वो चीज़ ऐसी है जो शायद 2030 नहीं 2029 में कहते हैं अचीव कर लेंगे। मैं सऊदी गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये हुआ है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम गलत पॉलिसी लेके चलते हैं, फिर उस पर रिजेक्ट हो जाते हैं और उस पर हम फेक क्लेम्स करते हैं। ये हर गवर्नमेंट में ऐसे ही होता है। हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक जैसे हम अपनी कंपनी में एक बैलेंस शीट देखते हैं, जिस तरह हम अपनी कंपनी से ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को देखते हैं, जब तक हम पाकिस्तान की पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखेंगे, पाकिस्तान की बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स को नहीं देखेंगे, एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाएंगे, हम इसी तरह से एक भंवर का शिकार रहेंगे। तो हमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, और हमें ये करेज दिखानी चाहिए, हमें ये एबिलिटी रखनी चाहिए कि अगर हमसे कोई गलत फैसला हो गया है और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो एक कंसल्टेशन से उसकी कोर्स करेक्शन करें और चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ग्रेजुअली चेंज करके आगे बढ़े, उसके रिजल्ट खुद ब खुद सही आएंगे। लेकिन जो बुनियादी बातें मैंने आपको 3-4 बताई हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। तो आप सऊदी अरब से, मैं समझता हूँ कि हर साल, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर साल आप कई बिलियन डॉलर सिर्फ सऊदी अरब से अट्रैक्ट कर सकते हैं। टुडे सऊदी अरब इज द प्लेस, रियाद को मैं कहता हूँ कि रियाद इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द वर्ल्ड एज फार एज द बिजनेस एंड इकोनॉमी इज कंसर्न। उनका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उसका साइज $21 बिलियन हो चुका, $1 ट्रिलियन हो चुका है। बाय 2030 दे विल क्रॉस $2 ट्रिलियन। हम बात करते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हैं। मुझे उनके ऑफिशियल्स ने बात की, मिनिस्टर ने बात की, उज़्बेकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, उसमें पिछले 5 साल में वो $21 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ कितने डॉलर इन्वेस्ट किए? हमारे यहाँ एक सब्सिडी चलती है, एक दुनिया तब्दील हो चुकी है, गिव एंड टेक होता है। जब तक हम बैंकेबल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक जेन्युइन फिजिबिलिटी नहीं देंगे, जब तक हम इंडोर्स नहीं करेंगे, हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते। सेम इज द केस ऑफ यूएई, सेम इज द केस ऑफ कतर। चाइना हमारा अभी भी सबसे बड़ा एफडीआई कंट्री है, जहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है, हांगकांग से नंबर 2 पर आती है। लेकिन चाइना का जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसका हम 5% भी अवेल नहीं कर पा रहे। तो चाइना के साथ हमें क्या करना है? फिर चाइना के साथ हम ह्यूमन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो एजिंग का है। इस वक्त कोई इनकी 20 करोड़ की पॉपुलेशन है जो 68+ ईयर्स है। वहाँ पर 7-8 एरियाज हैं जिस पे हम ह्यूमन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। 2-3 साल एक्सपीरियंस के लोगों को हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारे शोबे जिसमें हम उनको अपनी ह्यूमन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन आपको 20-25 साल का प्लान बनाना होगा। नाउ इमेजिन कि अगर आप कुछ मिलियन अपने नौजवानों को चाइना भेजते हैं अगले 10-15 सालों में, तो कितनी रेमिटेंसेस आएंगी। और चाइना कहाँ पे चला गया? ये वो नहीं है जो आपके मजदूर जाते थे पहले मिडिल ईस्ट में जी। ये वो है जो आपका एजुकेटेड सर्कल जाएगा, जो एक हुनर जिसके पास होगा वो जाएगा, और कल वो चाइना में होगा, कल वो चाइना से आगे बढ़ेगा। आप इंडियन डायस्पोरा को देख लें, उनकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।